श्रीमंत योगी। शैल मल्लिकार्जुन में गए दक्षिण की यात्रा में राजा बनने के बाद, तो वहां पर अपने मस्तक तक वो वहां अर्पण करने के लिए तैयार हो गए। आसपास उनके लोग थे, इसलिए अच्छा वो उन्होंने रोक लिया, नहीं तो शिवाजी महाराज उसी दिन प्राणार्पण कर देते, इतने वो विरक्त थे। राज्य क्यों किया, इतना बड़ा उद्यम क्यों किया? अच्छे खासे जागीरदार थे 36 गांव के, बाकी लोग जागीरदार थे, जागीरदारी भोगते थे, वैसा वो भी कर सकते हैं, नहीं किया ऐसा। क्योंकि उनकी प्रेरणा स्वार्थ की नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई अहंकार भी नहीं था, स्वयं कीर्तिमान पुण्य कमाना ये भी नहीं था। समाज का दुख सीधा वो देखते थे। और माता पिता उनको बता देते इस दुख का कारण क्या है। समाज में घूमते थे, पूरा मावड़ प्रदेश उनकी जितनी जागीर थी वो पूरी की पूरी वो स्वयं घोड़े पर या पैदल घूमे, झोपड़ी में रहने वाले के बालकों के साथ दोस्ती करके उनके साथ खेले, तो दुख दर्द क्या है पता चला। ये ठीक होना चाहिए, और ऐसा सारे देश में चल रहा है तो सारा देश में ठीक होना चाहिए। शिवाजी महाराज का राज्य तो बहुत छोटा था, लेकिन उनकी दृष्टि छोटी नहीं थी। काशी का मंदिर टूटा तो औरंगजेब को उन्होंने पत्र लिखा, वो हिंदू और मुसलमान भगवान ने बनाया है, तुमने नहीं बनाया। राजाओं का कर्तव्य होता है प्रजा को समदृष्टि से देख के उसका पालन करना। तुम अत्याचार कर रहे हो पंथ संप्रदाय को लेके, ये चलेगा नहीं। ये अगर फिर से हुआ तो मुझे अपनी तलवार लेके उत्तर में उतरना पड़ेगा, क्या जरूरत थी? उनकी दृष्टि ये थी। लिस्बन के अभिलेखागार में, आर्काइव्स में एक पत्र मिला, किशोरलेकर नाम के इतिहासकार है, उनके पुस्तक में उल्लेख है, पुरंदरे जी ने मुझे बताया कि पोर्तुगीज गोवा का जो गवर्नर था पोर्तुगीज, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर को एक पत्र लिखा। उसने पूछा था डायरेक्टर ने कि शिवाजी का नाम बहुत सुनते हैं और वो बहुत कुछ कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? वो बढ़ाते ही चला जा रहा है, बढ़ाते ही चला जा रहा है। तो उसके पास नौकरी करने वाला एक मराठा सरदार था, उसका एक रिश्तेदार शिवाजी महाराज की नौकरी में था। उसने अपने सरदार को कहा कि जरा उसको पूछो, शिवाजी महाराज को पूछ के पता लगा ये क्या उद्देश्य क्या है, कितना बड़ा है। तो शिवाजी महाराज को उसने पूछा कि महाराज इतने कष्ट सहन करते, अब तो अपना राज्य हो गया है, हम सुख से रह सकते हैं, अपने राज्य की रक्षा करते रहे, लेकिन हम फिर भी उद्यम कर ही रहे, क्यों इतना कष्ट, क्यों दुख कष्ट झेलने का क्यों आपके मन में? तो शिवाजी महाराज ने उसको उत्तर दिया है कि देखो, मानस सरोवर से सागर तीर तक ये अपना देश है, इसमें ये जो अधर्म का साम्राज्य फैला है उसको हमको खदेड़ देना है। लोग सुखी हो, धर्म का राज्य हो। धर्म का मतलब यहां अपनी हिंदू परंपरा में धर्म शब्द का जो अर्थ है वो लेना, रिलीजन, पंथ, संप्रदाय, हिंदू मुसलमान ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। राज्य लोगों के लिए होता है, लोग ठीक चले, समाज ठीक चले, सब लोग मिलकर रहे, सबकी उन्नति हो, इसलिए राज्य व्यवस्था है। तो लोग ठीक चले, लोगों के स्वभाव होते हैं, उनके स्वभाव को ध्यान में रखकर उनके कर्तव्यों को निर्धारित करना और उस कर्तव्य और उनके स्वभाव का मेल जमाकर उस व्यवस्था को ठीक से चलाना, इसको कहते हैं धर्म रक्षण। शिवाजी महाराज के राज्य व्यवस्था का आधार ये धर्म था, समाज ठीक चले, अन्न, वस्त्र, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ये अपने गृहस्थ कर्तव्य पूरा करते हुए समाज का प्रत्येक गृहस्थ अपने परिवार को ठीक से चलाए, ऐसा राज्य चले, आत्मिक उन्नति हो, ऐसा वातावरण है, आध्यात्मिकता का वातावरण है, संस्कारों का वातावरण है, अनीति की ओर समाज न जाए। इस प्रकार की एक व्यवस्था आधार था, और शिवाजी महाराज का अपना कोई स्वार्थ नहीं था, और उनके पास कला थी इस उद्देश्य से
लोगों के हृदयों को भरना और कार्यकर्ताओं की ऐसी एक टीम खड़ी करना जो इस कार्य में उसी प्रकार की निष्ठा के साथ, उसी प्रकार की प्रामाणिकता के साथ लगे रहेंगे, लगे रहे। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज हुए, उनका वध हुआ, औरंगजेब ने पकड़ के मार डाला उनको। उसके बाद राजा नहीं है, सेनापति नहीं है, खजाना नहीं है, रानी और राजपुत्र कैद है। ऐसी अवस्था में महाराष्ट्र के सामान्य लोग 30 साल तक लड़े। किस लिए लड़े? ऐसे कार्यकर्ता और समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना। ये सारी बातें शिवाजी अकेले नहीं की, ऐसा करने वाले लोग थे, उनको जोड़ा। योग्य व्यक्ति की योग्य स्थान पर योजना की, अपने मन की ध्येय निष्ठा को सतत प्रखर रखा, अपने स्वयं के उदाहरण को रखा, उसके आधार पर चला, आगे बढ़ा, उस पर नजर रखी, सावधान रहे, नित्य सजगता, मुख्यतः हरि कथा निरूपण। मुख्य बात है अपनी वृत्ति को आध्यात्मिक बना। आध्यात्मिक यानी कोई जाप करो, भगवान को खोजो, हिमालय में जाओ, यह अर्थ नहीं है उसका। सबको जोड़ने वाली आत्मा है, ये ध्यान में रखकर हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है अपने अपने स्वभाव को उस कर्तव्य के साथ मिला देना। इसको धर्म पुरुषार्थ कहते हैं। उस धर्म के आधार पर सब में एक ही आत्मा, ये ध्यान में रखकर जीवन के लिए आवश्यक अर्थ कामों की प्राप्ति करो। यह अध्यात्म है, व्यावहारिक अध्यात्म। जिसको दुनिया से छुटकारा पाना है वो भले ही जाए हिमालय में, लेकिन अध्यात्म ये जीवन में जीने की बात है, इसलिए वो मुख्य है। उसके बाद समाज की स्थिति को ठीक करना है तो राजकारण, राजनीति आती है। राजनीति समाज को चलाती है, व्यवस्था देती है। और तीसरा है सावधपन, सजगता, सबके प्रति सजग, स्वयं से लेकर तो शत्रु तक सबके प्रति वो सजग। कौन कैसे है, कौन क्या करेंगे। नेताजी पालकर उनके सरसेनापति थे पहले, लेकिन ध्यान में आया कि थोड़ा सा अहंकार बढ़ रहा है और उसके चलते अपने कर्तव्य में गलती हो रही है और गलती का समर्थन करने की प्रवृत्ति है, तो उन्होंने निकाल दिया एक क्षण में। एक जगह उनको आना था, पहुंचे नहीं समय पर, पूछा क्यों नहीं आए, उन्होंने कहा थोड़ा सा देरी हो गई तो क्या हो गया, तो बोले कल से तुम बंद, सरसेनापति तुम नहीं। वो चले गए, मुगलों की सेना में दाखिल हो गए, मुसलमान भी बन गए। बाद में सारा अनुभव लेके वापस आए, पश्चाताप दग्ध होकर बाद में फिर से नेताजी पालकर बन गए। लेकिन किसी का मुलाहिजा नहीं, सबके प्रति सावधान रहते थे, कैसा कैसा किसका विकास होना चाहिए। यश के तरफ केवल ध्यान नहीं था और अपयश भी चलेगा ऐसी वृत्ति नहीं थी। लड़ाई जीतने के लिए होती है, ये था, लेकिन लड़ाई कैसे करे ये भी था। कारतलब खान नाम का सरदार चढ़ के आया, चारों तरफ से घेरा गया, जंगल में, पहाड़ों में, इतना मार खाया कि उसने फिर शरणागति मांगी तो उसको शरण दी, छोड़ दिया, पूरे सेना सहित खंडन में कुछ दिया उससे छोड़ने का मुआवजा, बाकी छोड़ दिया उसको। और ऐसी ही परिस्थिति में बहलोल खान नाम का दूसरा सरदार, उनके सरसेनापति थे राज्याभिषेक के पहले, प्रतापराव गुजर, उन्होंने ऐसी ही संधि करके छोड़ दिया तो उनको पत्र लिखा, उसको कैसे छोड़ा, किस कारण से ये संधि किया, किसको पूछ के की, किसको पूछ के की ऐसा नहीं कहा, मुझे क्यों नहीं पूछा ऐसा नहीं कहा, पत्र में ऐसा नहीं है। पत्र में है किस निमित्त से इस संधि को आपने किया, किस कारण से किया, क्योंकि उनको पता था कि ये कारतलब खान मार खा के जाएगा, वापस नहीं आएगा। और उसके सेना में इतने सारे स्वदेशी लोग हैं जो अपनी उदारता को देखेंगे तो उनका मन अपनी तरफ अधिक झुकेगा।
इससे खतरा नहीं है। बहलोल खान से खतरा था, फिर से चढ़ के आएगा, ये उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने पूछा। उस एक पत्र का परिणाम ऐसा हुआ कि वो बहुत भावनाशील स्वभाव के होंगे प्रतापराव गुर्जर, उनको ये पता चलते हुए उन्होंने दूतों से पता लगवाया वो कहाँ है, और उनको पता चला पास में ही है, तो अपने केवल 6 सरदारों के साथ वो टूट पड़े उसकी सेना पर, 7 मारे गए, शहीद तो हो गए, लेकिन भावना के आवेग में एक आतताई कृत्य हुआ था। खैर जो हुआ सो हुआ। लेकिन शिवाजी महाराज ने जैसा कहा था वैसा वो बहलोल खान फिर से एक बार स्वराज्य पर चढ़ के आया और मार खा के वापस गया। सबको जानते थे, अफजल खान को जानते थे, इसीलिए वो जानते थे अफजल खान अपने गर्व के कारण ही परास्त होने वाला है। वो स्वयं जाके बैठे, छुप के बैठे, कुल देवता का मंदिर ध्वस्त हुआ, पंढरपुर के महाराष्ट्र के दैवत जिसको कहते हैं उसके मंदिर में गाय काटी गई, बाहर नहीं आए शिवाजी महाराज ने, प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे प्रतिकार करना है ना, आज की अपनी शक्ति देखते हुए मरना है। लेकिन मैं यहां बैठूंगा और बताऊंगा कि डर गया हूं, तो वो आएगा, वो मिल गया अपने जंगल में, पहाड़ों में, तो उसको समूल नष्ट कर दिया। अपनी चिंता नहीं थी, मेरी नामी बदनामी होती इसकी चिंता नहीं थी। जो करना है वो किससे होगा, वो करना है। लोगों ने कहा अफजल खान को धोखा दिया, उन्होंने कहा दिया, क्योंकि वो मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ के ले जाने के लिए आया था। एक उदाहरण बता दो मित्रों को मैंने कभी धोखा दिया है, उनका पत्र है, एक उदाहरण बता दो। मित्र बनने के लिए छत्रसाल आए, छत्रसाल मुगलों की सेना में थे, वो सारे अत्याचार देख के उद्विग्न हुए, छोड़ दिया। शिवाजी महाराज की छावनी पास में थी, वहां पहुंच गए। शिवाजी महाराज को कहा कि मुझे सहन नहीं होता, मुझे आपके यहाँ सरदार बनाइए, मैं आपकी नौकरी करूंगा। शिवाजी महाराज ने उसको नौकर नहीं रखा। शिवाजी महाराज ने कहा मेरे यहाँ नौकरी करके क्या करोगे, तुम अपने प्रदेश में वापस जाओ, अपना राज्य गढ़ो। मेरे लिए सत्ता नहीं चाहिए, धर्म की सत्ता होनी चाहिए, लोगों का ठीक चलना चाहिए, अपने देश में अपना राज्य होना चाहिए, अपने लोगों ने राज्य करना चाहिए, अपने पद्धति से करना चाहिए, स्व आधारित राज्य करना चाहिए। भाषा का विषय बताया क्यों, क्योंकि सारा तंत्र उन्होंने स्व विचार करके खड़ा किया, बहुत दिया, नया लेने लायक सब दूर से वो लेते थे। निकोलाई मनुची आया था मेरे राजे को फौज में, उससे पूछा उन्होंने वहां जहाज कैसे बनाते हैं, वहां तोपे कैसे गलाते हैं, अंग्रेजों के तोपे गलाने के कारखानों का अध्ययन किया, अपने यहां वैसी तोपे बनाना प्रारंभ किया। निकोलाई मनुची को पूछा, फिर पंडितों को पूछा कि अपने शास्त्रों में कुछ है क्या जहाज बनाने का, और पहली बार फिर से एक नेवी खड़ी करी, तंत्र किसी की नकल नहीं की, और किसी से कुछ लेने को संकोच नहीं किया। सब प्रकार के विषय, आज की भाषा में कहे तो साइंस और ह्यूमैनिटीज दोनों मामलों में अपने यहां क्या है, बाहर से क्या आया है, कौन सा अपने लिए अच्छा है, सब ये सारा उन्होंने अपने जीवन क्रम में किया है। ये दृष्टि उनके पास थी, उस दृष्टि से के साथ जीवन भर वो प्रामाणिक रहे, अपने स्वार्थ की यत्किंचित भी चिंता नहीं की। केवल 50 वर्ष की आयु मिली, 14वें साल से 50वें अंतिम सांस तक हमेशा भागदौड़ में रहे, घोड़े पर ही रहे, सुख सुविधा का भोग नहीं किया। सत्ता संपन्न थे, लेकिन सामान्य कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रख के हंस के बात करते थे। नेतृत्व ये प्रतिमा बनी कैसे, और इसलिए फिर उनके इशारे पर लाखों लोगों ने प्राण देने के लिए तैयार हो। अपप्रचार करने वाले कुछ भी लिखे, उनके और उंगली उठाने की इच्छा उनकी प्रजा में किसी को नहीं होती थी। बाकी लोगों का हो सकता है कुछ गलतफहमी हो गई हो, किसी ने कुछ कहा हो,
लेकिन उनके राज्य में जितने लोग थे जो उनके तंत्र का अनुभव ले रहे थे, उनको देख रहे थे, उनमें से किसी का यह साहस नहीं हुआ। साहस क्या, उनमें से किसी की इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे ये सब झूठ है। हमारा राजा कैसा है, निष्कलंकशील वाला है, कामिनी कांचन से पूर्णतः दूर है, सबके लिए सद्भाव मन में रखता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, और अपना कर्तव्य करते समय उसके कारण अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो इसकी चिंता करता है, किसी को दुख न पहुंचे इसकी चिंता करता है। उनके आज्ञा पत्र अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सेना के लिए सूचना है कि सेना जाएगी प्रदेशों से, किसानों सेना को खाने के लिए चाहिए, मिलेगा कहां से? उनकी सेना तो लाइट कैवलरी थी, साथ लेके नहीं चलती थी बारदाना, जहां जाती थी वहां अनाज लेती थी। तो कहते थे अनाज वगैरह लो, लेकिन बात करके लो किसानों से, और वो जो मूल्य मांगते हैं उस मूल्य को चुका के सेना जाएगी, विजय कमाएगी, प्रदेश जीतेगी, लेकिन लोगों के मन जीतने चाहिए, व्यवहार अपना ऐसा चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सिखाई, और इसलिए उनका राज्य स्वराज्य भी रहा। स्वकीय राजा स्वाधिष्ठित राज्य कैसे कर सकता है, इसका एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, और इसलिए लोगों को लगा कि आज भी ये हो सकता है, स्वकीय राजा प्रतिष्ठित हो सकता है, स्वाधिष्ठित तंत्र चल सकता है, समाज में ये जगाया जा सकता है। आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने वाले उस समय के नेता शिवाजी महाराज का स्पर्श होते ही वो सारी बातें भूलकर एक हो गए। जेदे और बांदल, इतनी दुश्मनी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी, शिवाजी महाराज के कारण दुश्मनी दूर हो गई, दोस्ती हो गई, इकट्ठा आकर, और इकट्ठा आकर एक दूसरे के सम्मान के लिए भी नहीं, स्वराज्य के लिए काम करते। अफजल खान का जब फरमान आया कि जो शिवाजी का साथ देगा उसको मिटा देंगे, तो जेदे पहुंच गए उनके दरबार में और बताया शिवाजी महाराज को ऐसा हुआ है। तो शिवाजी महाराज ने कहा हाँ मालूम है, ऐसे पत्र आए हैं, और अफजल खान ने पहले भी ऐसा किया है, और बहुत बड़ी सेना है उसकी, हम तो बहुत छोटे हैं, क्या होगा बता नहीं सकते, तो आपको अगर अभी जाना है हमसे दूर तो जा सकते हैं, क्योंकि आपका बड़ा बरदाना है, 4 पुत्र, उनकी गृहस्थियां, ये सब संभालना है, जमींदारी वगैरह। तो कान्होजी जेदे ने क्या किया, जल मंगवाया और उनके सामने अपने हाथ पर से छोड़ दिया, ये मेरी जागीरदारी आपको दे दी, अब बताइए क्या करना है, आपको नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की निष्ठा कार्यकर्ताओं में उत्पन्न की, और ये व्यक्ति पूजा नहीं थी, क्योंकि उनके बाद भी चलता रहा सब। संभाजी के बाद राजा राम के बाद ताराबाई, 3 पीढ़ी लोग लड़े। ये जोश उत्पन्न करना लोगों में, कार्यकर्ताओं में ये साथ उत्पन्न करना, अपने उदाहरण को ऐसा रखना, और संपूर्ण देश को अपना मानते हुए एक स्वाधिष्ठित काल सुसंगत तंत्र की सृष्टि करना, ये चारों काम शिवाजी महाराज ने किए। उसके मूल में उनकी ये दृष्टि, उनकी ये प्रामाणिकता, उनकी ये समझदारी और उनका विशुद्धशील ये बातें थी। आज हम बहुत अधिक अच्छी परिस्थिति में हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे हाथ में है, साधन बहुत बढ़ गए, सुविधाएं भी बहुत हो गई। उस समय के समाज से आज का समाज अधिक विचार करने वाला समाज है, सामान्य आदमी भी विचार करता है। और उस समय तो सत्ता कुछ हाथों में केंद्रित रहती थी, तब की व्यवस्था ऐसी थी, प्रजातंत्र नहीं था। फिर भी शिवाजी महाराज इशारा प्रजा से लेते थे, कैसा चलाना, क्या चलाना, जो मैं चला रहा हूं उसका क्या हो रहा है, इसका फीडबैक लेकर उसके आधार पर सुधार करते थे। ऐसा था, वास्तविक प्रजातंत्र था। लेकिन आज कम से कम प्रजातंत्र है, और इतना बड़ा देश, अब एक देश है, अलग अलग राज्य नहीं, वो भी समस्या नहीं, तो क्या पूरे समाज में हम इसको नहीं जगा सकते? क्या हम कार्यकर्ताओं में ये साख जगे इसलिए अपने स्वयं के उदाहरण नहीं रख सकते?
क्या हम शिवाजी महाराज की उस प्रामाणिकता को और व्यापक दृष्टि को लेकर अपने सब स्वार्थों को छोड़कर आगे चल नहीं सकते, चला सकते? ऐसी परिस्थिति में से ही ये बातें उत्पन्न होती है और आगे चलती है। आगे चलती है क्योंकि लोगों को पता है कि जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा भी होता है, और तब तब ऐसा भी होता है। ये आगामी अनंत वर्षों तक, जब तक ये कथा रहेगी शिवाजी महाराज की, तब तक समाज में कायम रहेगा। ये कथा अगर हम चिरंतन चलाएंगे तो हमारा समाज भी चिरंतन रहेगा। इस दृष्टि से इस पुस्तक का एक चिरंतन महत्व भी है। जितनी ऐसी पुस्तकें लिखी जाए उन सब पुस्तकों का ही महत्व है। विभिन्न दृष्टिकोणों से शिवाजी महाराज का अध्ययन, और आज के तात्कालिक संदर्भ से की दृष्टि से तो ये बहुत मूल्यवान पुस्तक है, अध्ययनीय पुस्तक है। मुझे बड़ा आनंद हुआ पुस्तक देखी, तब ध्यान में आया कि बहुत अध्ययन करके उन्होंने लिखी। राजनीति में व्यक्ति अध्ययन करते हैं, ये बहुत अच्छी आशादायक बात है, और वो हुआ। लेकिन जैसा शिवाजी महाराज का तंत्र था, उसमें केवल उस समय की बातें नहीं थी। आज जो हमारे सामने समस्या है उसकी कई बातों का उत्तर उसमें मिलता है, और इसलिए मुझे लगता है कि आज भी हमको आवश्यक लगता है, डॉक्टर हेडगेवार को भी आवश्यक लगा, और शिवाजी महाराज के समकालीनों को भी उन्हीं का एक उदाहरण सबके सामने रखने के लिए अच्छा लगा। इसलिए उनको सिंहासनाधिष्ठित पहला स्वकीय राजा उन्होंने बनाया। शिवाजी महाराज के चरित्र की ये महानता होने के कारण, यद्यपि उनका राष्ट्र आज के महाराष्ट्र के कुछ जिलों तक सीमित था, फिर भी एक राष्ट्रीय पुरुष के नाते उनका अपने राष्ट्रीय जीवन की परंपरा में एक बहुत बड़ा स्थान है। उसको ध्यान में रखकर इस पुस्तक का अध्ययन आप सब लोग करें, इतना एक विनम्र निवेदन आप सबके सामने रखता हुआ मैं अपनी